सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 41। आज हम कर्क लगन पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में हमने मकर लगन पर चर्चा की थी। हमारा मकर लगन, जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं और जिसके स्वामी हमारे शनिदेव होते हैं, और आज हमारी कुंभ लगन की राशि है जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं और जिसके स्वामी भी शनिदेव ही होते हैं। तो मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी हमारे शनिदेव हैं, मगर मकर लगन जो 10 नंबर की राशि होती है वह चर प्रकृति की राशि होती है, और यह जो हमारी 11 नंबर की राशि है वह स्थिर लगन की राशि होती है, और इसे हम मूल त्रिकोण की राशि भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अपना मूल निवास स्थान बताओ, मूल निवास आपका कहाँ का है। तो उसी तरह से हमारे ग्रहों की भी मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि या मूल निवास, जो कि आपका पुराना पैतृक मकान हो या फिर आपका पसंदीदा मकान हो, उसे हम मूल निवास कहते हैं। तो उसी तरह से ये मूल त्रिकोण राशि भी हमारे शनिदेव जी की होती है। 11 नंबर घर को हम मूल त्रिकोण की राशि कहते हैं, जो कि हमारे शनिदेव जी की सबसे पसंदीदा राशि होती है। तो जो भी कुंभ लगन के जातक होते हैं उनकी आंखें नशीली होती हैं, जो एक आकर्षण का केंद्र बनती हैं, मगर ऐसे जातक बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं और ये ना बेकार की और फालतू की बातें नहीं करते हैं। ये बातें भी बहुत अच्छी और सूझबूझ के साथ करते हैं, क्योंकि इनकी सोच तार्किक होती है, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं ये। और ऐसे जातकों को अकेले रहना बड़ा पसंद होता है, या ये कह लीजिए ये एकांत पसंद होते हैं। इन्हें अकेले रहना या एकांत में रहना अच्छा लगता है। ऐसे जातक ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ या नदी के किनारे, इन जगहों पर, पेड़ पौधों के आसपास, ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अब कुंभ लगन का त्रिकोण हमारा 3, 7, 11 त्रिकोण होता है। आप धर्म त्रिकोण को जानते हैं, आप अर्थ त्रिकोण को जानते हैं, काम और मोक्ष त्रिकोण को भी आप जानते हैं। तो ये हमारा 3, 7, 11 का त्रिकोण जो काम त्रिकोण होता है। ऐसे जातक बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। ये किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं तो इनका लक्ष्य रहता है कि ये उस कार्य को पूर्ण रूप से सफल करके ही माने। ऐसे जातक ना बड़े आध्यात्मिक भी होते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल और शनि देव जी की प्लेसमेंट किसी अच्छे स्थान पर हो जाए, जैसे कि केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो जाए, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे आध्यात्मिक होते हैं और धर्म की तरफ इनका ध्यान बहुत बढ़ जाता है। मगर ऐसे जातकों में मैंने देखा है कि इनको करीब करीब 24 से 32 वर्ष की उम्र तक काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस समय संघर्ष करने के पश्चात फिर ये थोड़ा सा ठहराव आ जाता है और इनकी सफलता की स्थिति शुरू हो जाती है। अगर गुरु बृहस्पति देव जी की प्लेसमेंट अच्छी हो तो ऐसे जातकों के पास संचित धन जरूर होता है। अगर कहीं पर आपको गुरु और शनिदेव जी इनकी युति हो तो ऐसे जातक टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर या सलाह देने के कार्य बड़े अच्छे करते हैं, सलाहकार अच्छे होते हैं। कुंभ लगन के जातकों की एक विशेषता होती है कि ये किसी को भी सलाह देते हैं या किसी की समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर लेते हैं, मगर इनकी खुद पे आई हुई समस्या का निवारण सिर्फ इन्हीं के पास होता है। इनकी समस्याएं यही सुलझा सकते हैं और कोई दूसरा जल्दी सुलझा ही नहीं पाता है। पीछे मकर लगन में हमारा 10 नंबर राशि थी, तो सामने के पार्टनर की 4 नंबर राशि थी, जिस पे मैंने आपको कहा था कि यह अपने पार्टनर पर दबाव बनाकर रखते हैं। मगर कुंभ लगन में ऐसा नहीं होता है।
कुंभ लगन में सामने हमारे सूर्य देव जी की राशि है, तो ऐसे जातकों को विवाह बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनका पार्टनर इनके ऊपर शासन करना चाहता है, इन पे दबाव बना के रखना पसंद करता है। इनका जो भी पार्टनर होता है उसे गुस्सा या अग्रेसिव जल्दी हो जाता है, और मगर हाँ, उसका गुस्सा थोड़ी देर का ही होगा। जैसे आप देखते हैं दूध में उबाल आता है, तो 10 मिनट में जब उबाल आता है तो दूध उबल जाता है और फिर शांत हो जाता है। उसी तरह से इनके पार्टनर का गुस्सा भी उसी तरह का होता है कि बात शुरू होगी नहीं, पहले लड़ाई हो जाती है और फिर वह थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है। मगर इनके पार्टनर का नज़रिया हमेशा इन पर दबाव बनाने का या फिर इन पर शासन करने का देखा गया है। इसलिए मेरी आप लोगों के सुझाव या सलाह है कि कुंभ लगन के जातकों को विवाह करते समय अपनी पत्रिका का मिलान जरूर करना चाहिए, या फिर अपने लाइफ पार्टनर जीवन साथी को सोच समझ कर चुनना चाहिए, तो इनके लिए बेहतर होगा। यह वात प्रकृति की राशि होती है, स्थिर राशि है और वात प्रकृति है, तो ऐसे जातकों को गैस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का जो रोग होता है वह कभी कभार जल्दी डिसाइड नहीं होता कि इनको गैस से प्रॉब्लम हो रही है, कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, कि इनके सिर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे जातकों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों को कॉन्स्टिपेशंस की समस्या या गैस से रिलेटेड समस्या या स्टमक रिलेटेड समस्या देखने को आती है। अब कुंभ लगन की राशि में हमारे शुक्रदेव पूर्ण योगकारी होते हैं। शुक्रदेव जी सबसे अच्छे ग्रह हैं कुंभ लगन वालों के लिए। अगर ऐसे जातक परफ्यूम लगाएं, क्योंकि जो कुंभ लगन के जातक होते हैं ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए अगर ऐसे जातक थोड़ा सा खुशबू का उपयोग करें, अगर परफ्यूम वगैरह लगाएं, तो इनके लिए अच्छा होता है, थोड़ा इनका मन प्रसन्न रहता है। इसलिए इन जातकों को सुगंध का उपयोग करना चाहिए। बुध देव भी इनके मित्र होते हैं, मगर कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य देव शत्रु होते हैं। जब भी सूर्य देव जी की दशा आती है तो ऐसे जातकों को हड्डियों से रिलेटेड समस्या या आंखों से संबंधित समस्या तो मैंने हमेशा देखी है कि जब जब सूर्य देव जी की दशा आई है तो कुंभ लगन के जातकों में अगर कहीं दूसरे घर में या 12वें घर में मंगल का प्रभाव आ जाए और सूर्य देव जी की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातकों को आंखों से संबंधित समस्या जरूर देखी गई है। और 11 नंबर कुंभ लगन वालों के लिए चंद्र देव जी और गुरु बृहस्पति देव जी भी शुभ नहीं होते हैं, या ये कहिए कि मित्र नहीं होते हैं, वो भी इनके शत्रु होते हैं। कुंभ लगन वालों को अगर चंद्र देव जी की दशा मिलती है तो वो भी इनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर देती हैं। ऐसे जातकों को चंद्रदेव जी की दशा अंतरदशा में भी मैंने बीमारियों का सामना करते हुए देखा है। मगर ऐसे जातकों को मैंने संगठन में काम करते हुए देखा है। ऐसे जातक संगठन में काम करना पसंद करते हैं और ये काम की ना बहुत गहराई तक जाते हैं। ये काम को पूरा गहराई तक जाकर और लक्ष्य को पाने के पूरे संभव प्रयास करते हैं। अब हमारे कुंभ लगन का चिन्ह एक व्यक्ति होता है जो अपने कंधे पर घड़ा रख के बैठा हुआ है और वह घड़ा फूटा हुआ है, तो जिससे पानी बह रहा है और वह पानी पूरा उसके कंधे से शुरू होकर पैरों तक जाता हुआ दिखाई दिया है। तो एक घड़ा है जो कि फूटा हुआ है, ऐसा इसका चिन्ह दिखाया गया है। ऐसे जातक अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं और इन्हें एकांत में रहना बहुत पसंद होता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शनि देव जी जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, और हमारे गुरु बृहस्पति देव जी जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं। तो ये एक विशेष जानकारी है, इसे आप याद रखिएगा कि हमारे शनि देव 12 भावों में जहां भी विराजमान होते हैं वहां के लिए वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की पत्रिका में वृद्धि स्थान के स्वामी होते हैं। मगर इनकी दृष्टियां, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। इनकी दृष्टियां शुभ नहीं होती हैं, अशुभ होती हैं। और खासकर अगर शनि देव जी की आप दृष्टियों की बात करें तो शनि देव जी की 10वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ती है, जातक को उसमें सबसे ज्यादा और स्पेशल ध्यान देना चाहिए। जबकि हमारे शनि देव 3 दृष्टियां रखते हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। शनिदेव एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो शनि देव जी इन जातक के जीवन में हर 30 साल में एक बार जरूर आते हैं। और हमारे शनि देव जी जहां पर भी हमारी कुंडली में चंद्रमा विराजमान होते हैं वहां से चौथा घर और वहां से 8वें घर को हम ढैया कहते हैं। आपने सुना होगा कि शनि देव जी की 7.5 आई है, शनि देव जी की ढैया आई है। हमारी कुंडली में जहां पर भी चंद्रदेव विराजमान होते हैं वहां से चौथा घर, मान लीजिए अगर चंद्रमा यहां लग्न में विराजमान है तो यहां से चौथा घर हमारा 4th हाउस ये हो जाएगा और हमारा 8th हाउस ये हो जाएगा। जब इन 2 घरों में शनि देव जी गोचर करते हुए आते हैं तो जातक के ऊपर ढैया शुरू हो जाती है। शनि देव जी की 7.5 या फिर ढैया सिर्फ जातक के मन को परेशान करती है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं देती है। जातक उस समय पे अपने मन पे काबू नहीं कर पाता, या फिर वो ऐसा सोचता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, या मैं लॉस में जा रहा हूं, या मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं। कुंभ लगन के जातक, जो कि मैंने आपको बताया कि ये अंदर से बड़े आध्यात्मिक होते हैं, इनको भगवान की तरफ बड़ा रुझान और इनका ध्यान होता है, इसलिए ऐसे जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए जिससे कि उनके मन की स्थिति उनके कंट्रोल में रहे। ऐसे जातकों को सिर्फ लाल रंग से परहेज करना चाहिए और हो सके तो नीले रंग का उपयोग जितना करें उतना इनके लिए अच्छा होता है। कुंभ लगन के जातक जिनका कि शुक्र देव पूर्ण योगकारी होते हैं, तो ऐसे जातक अगर अपने अनामिका उंगली में एक हीरा धारण करते हैं तो इनके लिए बेहतर होता है। कुंभ लगन के जातकों के लिए मेरी सबसे विशेष सुझाव है कि ऐसे जातक नशे से बचें और डिप्रेशन से बचें, तो इनके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे जातक अकेलापन महसूस करने के कारण या तो नशे की आदत में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे जातकों को इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक जो भी बातें होती हैं उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अपने मन में बिठा लेते हैं, जिस वजह से ऐसे जातकों को या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और या फिर ये किसी गलत हैबिट या किसी तरह के नशे का उपयोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जातकों को इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से आज मैंने आपको कुंभ लगन से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां देने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलता हूं। आप सभी को भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरिओम।